बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have founded topgrade.pk just as an expression of that passion. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई अहम है आप लोगों के लिए। इसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के पैराडाइम को शिफ्ट करूंगा, आप लोगों का जो माइंड सेट है इसको मैं चेंज करूंगा रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन, रादर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम फॉर नेशनल एमडीकैट प्रेप इन द रिमेनिंग डेज। तो ये हमारे टॉपिक का टाइटल है, शॉर्टकट टू नेशनल एमडीकैट प्रेप इन 16 डेज, राइट। और ये भी अकॉर्डिंग टू द पीएमसी's लेटेस्ट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। ऑलराइट, सो यू सीन हियर, यहाँ पे मैं अपनी बात का आगाज करूंगा स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क से। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक, इस स्टेज पे आपको नेशनल एमडीकैट में सक्सेसफुल होने के लिए, या टू बी मोर प्रिसाइज एक्स्ट्रॉर्डनरी स्कोर लेने के लिए, आपको हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है या स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड है? सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू हियर, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यू नीड यू नीड हार्ड वर्क एट द टॉप ऑफ द स्मार्ट वर्क। यानी कि पहले आपको स्मार्ट वर्क चाहिए और फिर आपको साथ हार्ड वर्क चाहिए। सो इस वक्त जो सक्सेस है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए विन विन सिचुएशन बने, तो आपने एक तो हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन आपने अपने जो काम करने का तरीकाकार है इसको यकसर बदलना है। सो अब जिस टाइम फ्रेम में हम खड़े हैं, जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, यहाँ से ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स हमें जो इस वक्त जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो हमारे एग्जाम के साथ बहुत ज्यादा कंपेटेबल होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप मेरे ये जो वेबिनार है आज का, इसमें एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा। मैं ये क्लेम करता हूँ कि आपका जो माइंड सेट है मैं उसको चेंज कर दूंगा रिगार्डिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग डेज फॉर नेशनल एमडीकैट प्रेप। ऑलराइट, सो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों आपके लिए आपको रिक्वायर्ड है। जैसे ये फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाया गया है कि ये जो इंडिविजुअल है ट्राइंग टू डू हार्ड वर्क, दिस इंडिविजुअल इज आल्सो ट्राइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्क। जबकि ये जो इंडिविजुअल है, देखिए इसने स्मार्ट वे इसने डिवाइस कर लिया है इस वेट को आगे ले जाने के लिए। तो आप लोगों ने भी रिमेनिंग डेज में अपनी जो प्रेपरेशन है, नेशनल एमडीकैट की जो प्रेपरेशन है, उसको स्मूथ बनाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट, रादर सुपर स्मार्ट वे जो है वो अडॉप्ट करना है। और मैं आपको ये भी नहीं कहता इस बार कि आप ब्लाइंडली उस पर बिलीव करें जो कि मैं आपको कह रहा हूँ। इस दफा मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगा, जिसकी बेस पे आप लोग ऑटोमेटिकली कन्विंस होंगे कि यस, वी शुड चेंज आवर ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नेशनल एमडीकैट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और क्वेश्चन ये है, व्हाट इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ? इस वक्त राइट नाउ आपकी प्रायोरिटी क्या है? कवरिंग सिलेबस और स्कोरिंग हाई ऑन नेशनल एमडीकैट, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्या आप इस वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर करना है, या आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इस तरीके से सिलेबस को कवर करना है कि एग्जाम में आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू किया है, उनके साथ जो कन्वर्सेशंस की हैं, तो मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो इस वक्त सिलेबस को कवर करने के ऊपर है। बस किसी तरीके से हमारा जो सिलेबस है जल्दी से ये वाइंड अप हो जाए, राइट। तो लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जस्ट इमेजिन करें कि आपके किसी बैंक अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़े, राइट, लेकिन आपके पास ना तो उस बैंक अकाउंट की कोई चेकबुक है और ना ही एटीएम है, राइट, और ना ही उसकी मोबाइल ऐप चलती है। लाइक वो जो 1 करोड़ रुपए हैं आप उसमें से निकाल नहीं सकते। तो अगर आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवरेज के ऊपर जाएंगे, तो एग्जाम वाले दिन शायद क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप उतना ही इफेक्टिवली अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं पाएंगे, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वांट यू टू कंसीडर दिस पॉइंट। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अपनी स्ट्रेटजी है वो सिर्फ और सिर्फ स्कोर को देख के बनानी, राइट। स्कोर को देख के आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। या सादा अल्फाज में मैं ये भी आपको कहूंगा
कि आपने अपने आप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं, चलो आई एम स्टडीइंग तो दे फील लिटिल बिट सेटिस्फाइड, ठीक है जी मैं पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आपने अपने आप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि आपने एग्जाम में स्कोर करने के लिए पढ़ना है। और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू फॉलो दोस प्रिंसिपल्स। ऑलराइट, so now let's move on to the next segment। अब देखें कि यहाँ पे लाइक मेरी एक आदत है कि मैं क्या करता हूँ, सो एज टू बेस्ट गाइड माय स्टूडेंट्स, आई एक्चुअली ट्राई टू पुट माई सेल्फ एट देयर प्लेस। मैं अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचता हूँ, राइट। सो इफ आई वर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल एमडी, I had few very serious questions in my mind at this stage। मैं चूंकि वैसे तो मैं ऑफ कोर्स एमडी कैट और उसके बाद फिर इवन एमबीबीएस और उसके बाद से इवन इतने अरसे से मैं टीचर्स को ट्रेन कर रहा हूँ, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स को मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट यू कैन से 1 डेकेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर इस स्टेज पे मुझे खुद को तैयारी करनी पड़ती, तो मेरे दिमाग में इस वक्त अहम तरीन सवाल कौन से होते जिनको देख के मैं अपनी प्रेपरेशन को टेलर करता। सो मैं ये जो ऑफ कोर्स अब ये जो क्वेश्चन इस स्टेज पे मेरे माइंड में आए हैं, लाइक इस इन क्वेश्चंस के मेरे दिमाग में आने के पीछे लाइक आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये ईयर्स का एक्सपीरियंस शामिल है। सो यही वाला जो एक्सपीरियंस है ये मैंने आपको आज इंशाल्लाह इम्पार्ट करना है, राइट। सो अब मैंने किया क्या है, आप लोगों को बेस्ट गाइड करने के लिए मैंने अपने आप को आपकी जगह पे रख लिया है, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने नेशनल एमडी कैट की तैयारी करनी है। सारा का सारा जो सर्कमस्टांसिस हैं मैं इनको भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि किस तरह से पॉलिसीज चेंज हुई, सिलेबस चेंज हुआ, देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग एवरी अदर डे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर से मैंने कैसे निकलना था यूजिंग द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस विच आई हैव, तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ। ऑलराइट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं खुद से पूछता वो ये था कि व्हेन एंड व्हाट शुड आई डू फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एमडी, कब और क्या करूं। ये एक बड़ा ग्रॉस सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरी अगर आप मेरे से पूछें इस वक्त कि ये क्वेश्चन इतना अहम है कि अगर आपके मुताबिक इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल जाता है तो यू कैन से कि ये 1 मिलियन रुपीस का क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कब और क्या करूं। ये रिमेनिंग डेज है, तो इन रिमेनिंग डेज के अंदर मैं कितने कितने दिन, कितना कितना टाइम किस किस यूनिट पे और किस किस सब्जेक्ट पे लगाऊं, राइट। व्हेन एंड व्हाट शुड आई डू फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एमडी कैट। तो इसमें इसमें अब अप्रोचेस जो हैं, लाइक बच्चों की अप्रोच ऐसी भी हो सकती है कि या जैसे ज्यादातर बच्चों की अप्रोच है कि वो सिस्टमेटिकली एक तरफ से दूसरी तरफ सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक कोट देना चाहूंगा आपको कि बेस्ट वे टू फेल इन द एग्जाम इज टू रीड द बुक फ्रॉम कवर टू कवर, ठीक है। तो या इस हवाले से एमडी कैट के हवाले से मैं यही कहूंगा कि जो बेहतरीन तरीका है ना एग्जाम में फेल होने का, वो क्या है कि आप एक साइड से लेके दूसरी साइड तक चीजों को तैयार करना शुरू कर दें, सिलेबस को पूरा 1 to 1 चीजों को लेके जाना शुरू कर दें। ये आप कह रहे हो सर ने बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दे दी है। यस इट इज, इट वुड लुक लाइक एन ऑड स्टेटमेंट टू यू, लेकिन मैं अभी आपको जब फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगा इट विल ओपन योर आईज। हाँ वाकई यार ये तो सर बिल्कुल सही कह रहे थे। तो ये एक अहम तरीन क्वेश्चन मेरे माइंड में ये होगा कि मैं भाई कब और क्या करूं कि मेरे नेशनल एमडी कैट में बहुत अच्छे नंबर आ जाए। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो मेरे माइंड में होगा अगर मैंने खुद से नेशनल एमडी कैट की तैयारी करनी होती, वो ये होगा कि हाउ शुड आई स्टडी ईच टॉपिक फॉर स्कोरिंग हायर एमडी कैट। इस वक्त कई तरह के टॉपिक्स हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने बहुत अच्छे पढ़े हैं, मुझे बहुत अच्छे आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मैंने पढ़े हैं लेकिन मुझे अभी भी नहीं आते। कुछ ऐसे हैं ना जो मैंने अभी तक पढ़े हैं ना मुझे आते हैं। तो क्या इन तीनों तरह के टॉपिक्स को मैंने स्ट्रेटेजिकली कैसे कैरी करना है, मैंने कब किन टॉपिक्स को और किस तरीके से फोकस करना है, ऑफ कोर्स ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न होता है इस स्टेज में, राइट। तो हर ऑफ कोर्स अब ये वाला जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक कैटेगरी है, सेम इनको कैटेगरी 1 कहता हूँ, इन टॉपिक्स को मैं कैटेगरी 2 कहता हूँ और इन टॉपिक्स को कैटेगरी 3 में कहता हूँ। तो इन तीनों कैटेगरीज के टॉपिक्स के लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी होगी इस स्टेज पे इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट। तो अब मैं अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाता, मेरा दूसरा बड़ा सवाल ये होता खुद से। और तीसरा बड़ा सवाल जो कि बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है मेरे लिए, वो ऑफ कोर्स ये भी होता कि हाउ शुड आई सेट माय डेली रूटीन फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एनएमडी कैट।
कि इस वक्त जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ राइट नाउ, जब ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद मेरा एग्जाम है फाइनल, तो मैं आजकल अपनी रूटीन किस तरह से बनाऊं कि इन डेज से भी मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले लूं और ऑन द डे ऑफ एग्जाम मैं बहुत अच्छी फॉर्म में हूँ, बहुत अच्छी फॉर्म में हूँ। लाइक अगर आपने फर्ज करें कि अभी आपने रूटीन बनाई हुई है, लेट नाइट तक पढ़ने की रूटीन बनाई, मे बी आप सुबह 3 या 4 बजे तक पढ़ते हैं, तो एग्जाम वाले दिन भी अगर आपकी रूटीन सेम रहेगी, इसका मतलब ये है कि जब आप एग्जाम में जाके बैठेंगे 9 बजे, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू बी ड्राउजी, योर ब्रेन वुड नॉट बी एबल टू थिंक क्लियर, राइट। तो इसमें एक तो जो रूटीन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेली बेस पे मैं अपने आप से कितना अच्छा काम ले पाता हूँ, ये मेरी रूटीन पे डिपेंडेंट है। और सेकेंडली, एग्जाम के अंदर बैठ के मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, ये भी ऑफ कोर्स मेरी जो इन डेज की रूटीन है कि उस दिन ऑन द डे ऑफ एग्जाम मेरी फिटनेस कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब जस्ट इमेजिन करें कि एक क्रिकेटर है, वो पूरा साल नेट प्रैक्टिस करता है, राइट, या वो इवन रियल टाइम मैचेस भी खेलता है, इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए, लेकिन समहाउ वो एग्जाम से वो जो मैच है, मैच वाली रात को वो सोता ही नहीं है, या उस रात को कोई ऐसी हरकतें वो कर लेता है जिसकी वजह से वो ऑन द डे ऑफ मैच वो अनफिट हो जाता है। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग ऑल द नेट प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। तो यही सूरत हाल कुछ यहाँ पे भी है कि डेली रूटीन अब जो है आप लोगों ने किस तरह से अपनी बनानी है कि रोजाना की बिना पे आप बेहतरीन खुद से काम लें और एग्जाम में बैठ के मैक्सिमम अपनी लर्निंग का बेनिफिट आप लोग उठाएं। ऑलराइट, सो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन इन द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव गॉट। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में, वो स्टूडेंट्स जो मुझे नहीं जानते स्टेज पे या जिनके साथ मेरा ये फर्स्ट एनकाउंटर है, मैं बताता चलूं कि मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए खुद क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने कह लें कि जो पब्लिक सेक्टर का हमारा एंट्रेंस एग्जाम था एमडी कैट, उसमें अच्छे मार्क्स लेके लाहौर से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हुआ है। इसके अलावा मैं ऑलमोस्ट 1 डेकेड से मैं एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स को भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स अक्रॉस द कंट्री, उनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है फॉर सेक ऑफ टीचिंग फॉर द एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स, राइट। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे एग्जाम्स इवन आफ्टर कमिंग टू द प्रोफेशनल लाइफ मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं जस्ट टू गेट द रियल टाइम एक्सपीरियंस, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को और भी अच्छा गाइड कर सकूं। तो ये जो क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाला हूँ, अब मैं ये जो आंसर देने वाला हूँ आपको इन द लाइट ऑफ माय एक्सपीरियंस और अदर एक्सपीरियंसेस देने वाला हूँ। तो आपके लिए इंशाल्लाह ये बहुत अहम होने वाले हैं। ऑलराइट, सो इसमें आप देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हेन एंड व्हाट शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एनएमडी कैट, कि कब और क्या पढ़ूं। इसके लिए सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप खुद ढूंढें, बजाय कि आप मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढें तो वो एक सही आंसर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आप स्टैटिस्टिकली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो है इसका पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सिलेबस का, आप उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें। नंबर 2 पे आप जो यूनिट्स और सेक्शंस हैं उनको प्रायोरिटाइज करें और उसके मुताबिक आप अपना स्केड्यूल बनाएं। ये कैसे होगा, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग टू यू। मैं भी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टैटिस्टिकली एनालाइज द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। ओके, अब मैं स्टैट्स आपके सामने लेके आने लगा हूं। आई होप यू कैन व्यू माय स्क्रीन। तो इसके अंदर अगर आप देखें, मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, एक्सेल शीट बनाई है, और इसके अंदर इसके अंदर मैंने क्या किया कि हर यूनिट को लेके, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के हर यूनिट को लेके मैंने उसमें से नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बिना पे और उस यूनिट की लेंथ की बिना पे मैंने उसको एक रैंक ऑर्डर दिया है, राइट। फॉर एग्जांपल, चले हम यहाँ पे से हम फिजिक्स को एक दफा से चले हम बायोलॉजी को एनालाइज करते हैं। से लेट्स एनालाइज द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर आप देखें जितने भी सेक्शंस हैं, अब देखें इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से देखें 6 एमसीक्यूज आने, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से भी 6 एमसीक्यूज आने,
बायोएनर्जेटिक्स में से 6 आने हैं। तो अब देखिए ये वो एरियाज हैं जहां पे आपको एफर्ट थोड़ी लगानी पड़ेगी, लेकिन वहां से एमसीक्यूज की तादाद बहुत ज्यादा है, राइट। इनको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर देखे 1 दिया हुआ है, ये इनको प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने क्या दिया हुआ है, 1 प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखिए कि ये वो टॉप, अब फॉर एग्जांपल अब देखें कि बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 80 क्वेश्चंस, टोटल यूनिट्स कितने हैं, 18। और अब देख सकते हैं कि जस्ट इन 7 यूनिट्स में से, 18 में से 7 यूनिट्स में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, 47, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर आपको जो आना है वो सिर्फ इन 7 यूनिट्स में से आना है। सो इट वुड बी एब्सोल्युटली सिली कि अगर आप इन यूनिट्स को लूज छोड़ के आप दूसरे यूनिट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। टू मी इट्स नॉट लॉजिकल एट ऑल, राइट। ओके, इसी तरीके से अब 1 रैंक ऑर्डर वाले वो वाले टॉपिक्स हैं या वो वाले यूनिट्स हैं जिनके ऊपर थोड़ी मेहनत करके आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाए। फिर इसी तरीके से जो सेकंड रैंक ऑर्डर है, से मैं सेकंड रैंक ऑर्डर पे जाता हूं। देखें ये वाले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दरमियानी इंपॉर्टेंट आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इनमें से दरमियाने से नंबर है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये टॉपिक्स कितने हैं, ये भी 7 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस कितने आने हैं, इनमें से 26 क्वेश्चंस आने, इनमें से 26 क्वेश्चंस आने। पहले वाला जो 7 का ग्रुप था उसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, 47। अब ये वाला जो 7 का ग्रुप है इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 26, राइट। इसी तरीके से अगर हम थर्ड रैंक ऑर्डर वाले को भी देखें, अब 3 रैंक ऑर्डर वाले को भी देखें, अब देखिए इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जस्ट अब कैन यू कैन सी हियर यू हैव गॉट ओनली 7 क्वेश्चंस, राइट। सेम का काउंट जब 4 है व्हाट 7 बहरहाल। अब देखिए अब इसके अंदर कि अब सो इसमें हम देख सकते हैं कि ओवरऑल अब देखिए कि सारे यूनिट्स में से मिला के टोटल देखिए 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं बहुत ही अहम पॉइंट जो मैं जनरेट करने वाला हूं, इस पॉइंट को फॉर गॉड सेक एब्जॉर्ब कर लें, और ना सिर्फ एब्जॉर्ब करें बल्कि इसको अप्लाई करना है आपने रिमेनिंग डेज में इनटू योर प्रिपरेशन। और वो ये है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। वहां पे आपने ज्यादा फोकस करना है जहां से इम्तिहान का पोर्शन ज्यादा आना है। ये चीज बच्चे जल्दी अब्सॉर्ब नहीं करते, फॉर गॉड सेक आई वांट यू टू अब्सॉर्ब दिस थिंग, राइट। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने कहने का मकसद यह है कि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर 1 वाले टॉपिक्स को कवर करना है और सबसे ज्यादा टाइम आपने इनको देना है। इनके बारे में मैं ये कहूंगा यू शुड नो ईच एंड एवरी निटी ग्रिटी अबाउट दिस सेक्शन, राइट। और उसके बाद फिर जो मीडियम इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स हैं इनको आप ठीक है थोड़ा बहुत लूज भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं। और जो लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स हैं आप इनको जस्ट क्विक ओवरव्यू कर लें, बस जस्ट पक्का टाइम एलोकेट कर दें, इतने टाइम में मैंने इनको प्रिपेयर करना है, जैसे भी हो गया वेल एंड गुड, राइट। सो इस तरह की आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी बनेगी। आर यू गेटिंग कन्विंस्ड, राइट, आर यू गेटिंग कन्विंस्ड? जो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी दी है क्या आपके लिए ये कन्विंसिंग है, राइट। तो आप मुझे इसका रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अभी मैं इसके बारे में आपसे बल्कि फीडबैक भी लूंगा आज की डिस्कशन के बारे में, राइट। ये जो काम है, ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालना है सारे सब्जेक्ट्स का जैसे मैंने निकाला है, इट इज टू डैम हार्ड वर्क, राइट। ठीक ठाक ये मेहनत वाला काम है। मेरी जो टीम है, टीम के अंदर डिफरेंट लोग हैं, उन्होंने मेहनत करके अल्टीमेटली ये सारे सारे स्टैट्स जो मुझे प्रोवाइड किए हैं, जिनकी लाइट में मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इसमें आप ये भी देखें, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रायोरिटी ऑर्डर 1 के टॉपिक्स को निकालूं लाइक दिस ओवर हियर, अब देखें कि ये कितने यूनिट्स बनते हैं टोटल, ये टोटल बनते हैं 28 यूनिट्स। और 28 यूनिट्स में से 28 यूनिट्स में से आपको क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, लेट मी एडमिट न्यू कमर्स, ओके। अब देखिए 28 यूनिट्स में से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दे वुड बी यू सीन हियर कि देयर वी गो। अब देखिए 28 यूनिट्स में से कुल मिला के जो यूनिट्स हैं दे आर 58, उनमें से 28 में से 125 एमसीक्यूज, 125 सिर्फ इन 20। सो सारे सब्जेक्ट्स के इन 28 यूनिट्स को कवर करना, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट क्रूशियल, राइट। सो हाँ, अब जब आप इसको कवर कर लेंगे फिर आप सेकंड प्रायोरिटी पे चले जाएं और उसके बाद फिर आप थर्ड प्रायोरिटी पे चले जाएं। देखिए जब आपने इतने से प्रिपेयर कर लिए, 28 प्रिपेयर कर लिए, आपको पता है भाई मेरी तो तकरीबन 60 to 70% मेरी तैयारी हो गई है, राइट। और इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, इनकी निटी ग्रिटी में जाएं। इसके लिए मैं रूल भी बताया करता हूँ बच्चों को, यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ सम थिंग्स, राइट। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हवाले से यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग।
जबकि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में यू शुड नो गुड इनफ, राइट। और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थर्ड प्रायोरिटी वाले हैं, यू शुड नो समथिंग ऑफ देम, समथिंग ऑफ दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, जिनकी बेस पे आप उस उनसे भी क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, राइट। ओके, सो अब ये कह लें कि जो रैंक ऑर्डर 1 वाले यूनिट्स हैं, इनको आपने थॉरोली प्रिपेयर करना है। 2 और 3 वाले जो हैं, ऑफ कोर्स उनके अंदर आप थोड़े सिलेक्टिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम टू यू पीपल। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। सो मैंने देखिए क्या बताया आपको, सबसे पहले हमको ये बताया कि स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना है आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस को, वो मैंने आपके लिए कर दिया, राइट। सेकेंडली मैंने ये भी बताया है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने यूनिट्स या सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के यूनिट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर आपने सबसे ज्यादा टाइम लगाना है, जिनमें से सबसे ज्यादा पेपर आना है। सेकंड ऑर्डर बीइंग द लेस इंपॉर्टेंट, जिनमें से जिनके ऊपर आपने मीडियम सा टाइम लगाना है, जिनमें से दरमियाना सा ही पेपर आना है। और लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है थर्ड कैटेगरी, थर्ड ऑर्डर, उनके ऊपर आपने बिल्कुल लिमिटेड टाइम लगाना है। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर किंगडम प्रोकैरियोटी है या प्लांटी है या एनिमेलिया है या फंजाई है वगैरह वगैरह, इन सब में से बहुत कम क्वेश्चंस आने हैं, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कंपेरेबल वे में बाकी यूनिट्स के अंदर भी, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसे यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यू हैव टू मेक द पावरफुल स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उसके बाद फिर नंबर 3 पे मैंने क्या कहा कि आपने प्रायोरिटाइज करके अब आपने स्केड्यूल अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, स्केड्यूल प्रिपेयर करना है। अब मुझे पता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे मैंने किया है, मोस्ट ऑफ द व्यू पीपल वो नहीं कर सकते थे इसको। चलिए मैंने कर दिया आपके लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी। सेकेंडली यूनिट्स को चले प्रायोरिटाइज, ये भी मैंने कर दिया। अब जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल भी मुझे पता है कि अगर आप लोग खुद बनाएंगे तो स्केड्यूल बनाने में आप लोग खुद भी चांसेस हैं कि आप गलती करेंगे, चांसेस हैं कि आप स्केड्यूल भी बहुत वाइजली स्केड्यूल नहीं बना पाएंगे। मैं ये कहता हूं, मेरी जो स्टडी की फिलॉसफी है वो ये है कि एवरी सिंगल मिनट शुड काउंट। आप हर लम्हे का, हर एक एक मिनट का बेहतरीन मसरफ, बेहतरीन यूटिलाइजेशन उसकी आपके पास होनी चाहिए, राइट। सो या यूं कह लें कि व्हेन आई इन्वेस्ट टाइम ओवर समथिंग, आई ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ माई टाइम। तो आप लोग भी जिस तरीके से टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपने एग्जाम की प्रेपरेशन में, आप उसके नतीजे में बेस्ट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्कोर एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। तो इस हवाले से देखिए, ये कुछ स्टैट्स आपके साथ में शेयर करता हूं, दोबारा फिर समरी ऑफ द स्टैट्स आपको देता हूं, फिर मैं आपके साथ जो स्केड्यूल मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है वो स्केड्यूल भी शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग और भी अच्छे तरीके से अपनी जो रिमेनिंग डेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले आपकी तैयारी कैसी है। हो सकता है कि पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये भी हो सकता है कि आपकी तैयारी बस दरमियानी सी है, ये भी हो सकता है कि अभी तक आपकी तैयारी खराब है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले आप कहाँ पे खड़े हैं, जो मैं स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूँ, जो मैं टूल्स आपको देने वाला हूँ, अगर आप उनको यूटिलाइज करके स्टडी करना शुरू कर देंगे, तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर कर जाएंगे, लेकिन ये मैं जरूर गारंटी करता हूं कि आपका स्कोर रिमार्केबली इंप्रूव हो जाए। अगर आप ओरिजिनली केपेबल थे 150 मार्क्स लेने के, तो मे बी आपके 180 मार्क्स आ जाए। अगर आप ओरिजिनली केपेबल थे 180 मार्क्स लेने के, मे बी आपके 196 मार्क्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। So higher score is guaranteed with my strategies. So you can have faith in me in this context. All right. इसमें आप देखिए कि टोटल 58 सेक्शंस हैं, यूनिट्स हैं पीएमसी के सिलेबस में, चारों सब्जेक्ट्स के। 125 क्वेश्चंस 200 में से, जो कि पूरे पेपर का 62.5% बनते हैं। एमसीक्यूज दे विल बी जस्ट फ्रॉम 28 सेक्शंस। 59 आउट ऑफ 200, जो कि तकरीबन 30% बनते हैं टोटल एमसीक्यूज का, वो सिर्फ वो 19 सेक्शंस में से आएंगे। और उसके बाद फिर 16 जो एमसीक्यूज होंगे, राइट, वो 200 में से यानी कि 8% ऑफ द सिलेबस, उसमें से 16 एमसीक्यूज, जब 8% ऑफ द क्वेश्चंस, वो 9 सेक्शंस में से आने, 9 सेक्शंस में से आने, राइट। तो सो अब ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेक होम पॉइंट है कि आपके आपका जो 70% पेपर है, ग्रॉसली स्पीकिंग, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो 70% पेपर है वो 50% सिलेबस में से आना है।
आपका 70% पेपर आपके आधे सिलेबस में से आना है, राइट। और आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने आधा सिलेबस तैयार करना है, मैं ये कह रहा हूं योर मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। यानी कि पहले आधा सिलेबस कवर कर लें, हो गया, फिर उसके बाद रिमेनिंग 30% और 20% 3 टीयर्स के अंदर आपने सिलेबस को कवर करना है। यू हैव टू कवर योर सिलेबस इन 3 टीयर्स, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर लेस और फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रेटजी अपनी बना दी है, स्केड्यूल भी इसके अकॉर्डिंगली ही मैंने बना दिया है। लेट मी शो यू दैट स्केड्यूल। सो ये आपके सामने है जी, देयर वी गो। सो ये स्केड्यूल आपके सामने है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये नेशनल एमडीकैट 2020 की प्रेप के लिए 16 डेज का मैंने ये स्केड्यूल बनाया, और इसके साथ मैं क्लेम भी कर रहा हूं कि हायर स्कोर इज गारंटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीवियस प्रेपरेशन। हायर स्कोर इज गारंटेड विद दिस स्केड्यूल। अब इसमें देखिए 3 टीयर्स में प्रिपरेशन है। पहले नंबर पे जो हाई प्रायोरिटी के सेक्शंस हैं, पहले 7 दिन में आपने उसकी तैयारी करनी है। यानी कि 30 अक्टूबर से, कल जुमे वाले दिन से हम स्टार्ट करते हैं, और पहले 7 दिन में आपने 125 एमसीक्यूज की तैयारी कर लेनी। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि 7 दिन गुजर गए हैं और आपका 125 एमसीक्यूज आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। जस्ट इमेजिन कि आप उस वक्त कितने पीस ऑफ माइंड में होंगे, हाँ यार ये तो बड़ा सुकून हो गया कि चलो मेरा मेजर चंक जो वो निकल गया, जस्ट विद इन 7 days, एंड स्टिल यू वुड बी हैविंग अनदर गुड 7 days और 8 days फॉर फर्दर इंप्रूविंग योर प्रिपरेशन। तो इसमें आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली देखिए, हर सब्जेक्ट के अंदर यूनिट्स हमने फिट कर दी है, 7 एमसीक्यूज की तादाद भी बता दी है कि यहाँ से इतने एमसीक्यूज आने हैं, तो बस इसको स्ट्रेट अवे फॉलो करें, राइट। उसके बाद फिर सेकंड जो टीयर है, सेकंड टीयर के अंदर क्या है, सेकंड टीयर के अंदर मीडियम प्रायोरिटी वाले जो सेक्शंस हैं 5 दिन में, यानी कि 59 एमसीक्यूज की तैयारी अब अगले 5 दिन में करेंगे। और फिर देखेंगे जो लो प्रायोरिटी वाले सेक्शंस जिनमें से 16 एमसीक्यूज आने हैं, आपने सिर्फ 2 दिन उनके ऊपर लगाने हैं। अब जैसे देखिए प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, राइट, और प्लांटी और एनिमेलिया, सब के ऊपर मिला के कितने, सिर्फ 2 दिन लगाने बस, राइट। इससे ज्यादा आपने लगाने ही नहीं है, लगाएंगे आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि वहां से सिर्फ देखिए, यहाँ से इन सारे लो प्रायोरिटी टॉपिक्स में से जस्ट आप कह लें कि वेरी स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अपीयर होने हैं। तो वंस अगेन, पहले नंबर पे हाई यील्ड टॉपिक्स, फिर मीडियम यील्ड, फिर लो यील्ड, या पहले नंबर पे फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर। ये स्पेल्स बना के इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, और उसके बाद फिर जो एफएलपीज हैं, एफएलपी नंबर 1, 2 एंड 3 टॉप ग्रेड के ऊपर भी गिवन है, आप वो दे दें, साथ इंपॉर्टेंट स्टफ को रिवाइज करें एग्जाम से 2 दिन पहले, और लास्ट डे पे आप क्या करेंगे, एक और एफएलपी, ये 2 और एफएलपी दे के 4 एंड 5 आप इंपॉर्टेंट स्टफ को रिवाइज करेंगे, राइट। सो ये है ओवरऑल, आप कह लें कि आपका जो स्केड्यूल है ये मैंने आपको दे दिया, ऑलराइट। अब यहाँ पे कुछ और बहुत ही अहम कंसर्न्स हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ अगर आपके पास ये स्केड्यूल है, अभी भी आप वेल वर्स्ड नहीं है, इस स्केड्यूल के आपके पास होने के बावजूद आपसे गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जिस स्टेज पे आप खड़े हैं, जिस हद तक जो टफ कंपटीशन आपको फेस्ड है, आप ये कह सकते हैं कि गलती गुंजाइश निश्ता, ठीक है, फारसी में कहते हैं ना, गलती गुंजाइश निश्ता, आपके पास गलती करने का चांस नहीं है। इस स्टेज पे अगर आपने अपने 2 दिन भी सिली वे में गुजार दिए, ये भी आपके स्कोर को डैमेज करेंगे ऑन द फाइनल एग्जाम, राइट। तो इसके हवाले से मैं आपको फर्दर कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखिए, अब पहले नंबर पे तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से, मैंने आपको पहले सवाल का जवाब दे दिया कि कब और क्या पढ़ना है नेशनल एमडीकैट में हाई स्कोरिंग के लिए, फाइन। तो उसके ऊपर मैंने आपको ये डिफरेंट फैक्ट्स भी दे दिए। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है, चलो नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करने से पहले कुछ और लोग जो भी मीटिंग ज्वाइन करने आए हैं, लेट मी एडमिट देम एज वेल। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो कि अगर मैं आपकी जगह पे होता और मैंने नेशनल एमडीकैट की तैयारी करनी होती, तो मैं अपने आप से पूछता, हाउ शुड आई स्टडी ईच टॉपिक फॉर स्कोरिंग हायर एन एमडीकैट। तो भाई हर टॉपिक को मैं कैसे तैयार करूं। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज भी समझने वाली है कि टॉपिक आपके पास है 3 तरह के। एक है जो आपने पढ़े और आपको आते हैं, एक वो है जो आपने पढ़े हैं और आपको आते नहीं है, और एक वो है जो ना आपने पढ़े और ना आपको आते हैं इस स्टेज पे। तो ज्यादातर टॉपिक्स इस वक्त जो वो इस तरह के हैं आपके, जो कि आपको
आते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं आते। मैक्सिमम टॉपिक्स आपके इस वक्त इस तरह के, मोस्टली स्टूडेंट्स के अब कह लें कि मे बी 20% टॉपिक्स ये वाले हैं, और मे बी जो 10% टॉपिक्स ये वाले हैं, और रिमेनिंग जो 70% टॉपिक्स हैं वो ये वाले, जो आपको आते हैं अधूरे आते हैं, बिल्कुल परफेक्टली आपने प्रिपेयर नहीं किए हुए। तो इसके लिए अब आपकी इन टॉपिक्स के लिए या इन 3 कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स के लिए आपकी स्टडी स्ट्रेटजी या ओवरऑल जो स्टडी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, याद है मैंने अपने वेबिनार के स्टार्ट में मैंने जिक्र किस चीज का किया था, मैंने स्मार्ट वर्क का जिक्र किया था। होप कि अब आप जो पावर है स्मार्ट वर्क की उसको आप लोग बड़े अच्छे से रियलाइज कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको इसके अंदर स्मार्ट क्या है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई एक टॉपिक जो है आपके साथ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। से आप सेल बायोलॉजी में से कोई भी टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट करो, सेल बायोलॉजी को हम चूज करते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को चूज करते हैं, कोई भी टॉपिक उसमें से आप चूज करो कि सर इस टॉपिक के बारे में आप हमारे साथ एक दफा रिवीजन करें। ठीक है, तो मैं वो आपके साथ खुद जाऊंगा, मैं आपके साथ उसको रिवाइज करता हूँ, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। तो मुझे कोई भी एक आप जो टॉपिक है वो आप इनपुट दें सेल बायोलॉजी में से। ओके, इन्होंने कहा जी न्यूक्लिक एसिड्स, एक बच्चे ने ये कहा है, हु इज द स्टूडेंट, ओके जैनब फातिमा है फ्रॉम गुजरांवाला, और ये कह रही है कि न्यूक्लिक एसिड्स आप रिवाइज करें। अब न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से देखो, मैं आपको रिवीजन स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। इसके लिए आपकी जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो कई तरह की हो सकती है न्यूक्लिक एसिड्स की रिवीजन के हवाले से। अब इसको मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरीकों से तैयार करेंगे, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं इस वक्त भी वो कोशिश करेंगे पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, फिर किसी ना किसी एमकैट से या किसी बुक से वो टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर लें। मैक्सिमम बच्चों का इस वक्त यही वे आउट होगा। कुछ बच्चे सिर्फ बुक पढ़ेंगे, टेस्ट भी नहीं अटेम्प्ट करेंगे, और लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो इसके लिए सुपर स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करेंगे। सुपर स्मार्ट स्ट्रेटजी वो क्या है, लेट मी शेयर दैट स्ट्रेटजी विद यू। और उस स्ट्रेटजी को आप सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं एट दिस स्टेज। मे बी अगर मैं आपसे आज से 1 महीना पहले आपको एडवाइस दे रहा होता तो मैं आपको डिफरेंट एडवाइस देता, लेकिन जो एडवाइस है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, राइट, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल टाइम फ्रेम। तो अब जो मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ, यू सीन हियर, मैं आपके साथ न्यूक्लिक एसिड्स का जो टॉपिक है, जैसे कि अभी जैनब फातिमा ने मुझे सजेस्ट किया कि जी ये आप इसको डिस्कस करें, तो लेट मी गो थ्रू विद दिस। अब ये मैं आपके सामने जो है वो स्टूडेंट अकाउंट ओपन करूंगा, होल्ड ऑन फॉर व्हाइल। ये स्टूडेंट अकाउंट ओपन हो गया, ओके, नेशनल एमडीकैट प्रेप का। इसमें अब देखें कि से हम जाते हैं जी बायोलॉजी के ऊपर जाते हैं, मैंने बायोलॉजी प्रिपेयर करनी है, और उसमें से मैंने खास तौर पे प्रिपेयर करना है किसको, मैंने न्यूक्लिक एसिड्स को प्रिपेयर करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा फास्ट वीएन नोट्स के ऊपर। फास्ट वीएन नोट्स पे जाके मैं क्या करूंगा, ये मेरा सुपर फास्ट वे होगा इसको प्रिपेयर करने का। इसमें से मैं चला गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में चला गया। इसमें जाके मैंने क्या किया, मैंने न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं जिनकी इंपॉर्टेंस भी हाई है, मैंने इनको चूज किया और मैंने इसकी स्लाइड्स निकाल ली। ये मैंने इसकी स्लाइड्स निकाल ली, राइट। सो देयर वी गो, हियर वी हैव गॉट द स्लाइड्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन स्लाइड्स के थ्रू जो है रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। सो यू सीन है, ये स्लाइड्स मेरे सामने ओपन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इनके थ्रू रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। आई विल जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स। अच्छा जी, ये पहली स्लाइड है, इसमें 4 चीजों के बारे में डिस्कशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन, कंपैरिजन, फाइन। तो इन स्लाइड्स के अंदर अब क्या है, इन स्लाइड्स को, ये बुक ही से बनी हुई स्लाइड्स हैं, लेकिन बुक के वो पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज की बायस के साथ होते हैं, इसके ऊपर खास तौर पे वो पॉइंट्स जो वो इसके अंदर सम अप किए गए, राइट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में दिए गए। मैं इनको थॉरोली रीड करूंगा, और जो चीजें इसके अंदर हैं उनको मैं मेमोराइज करने की भी इवन कोशिश करूंगा, राइट, साइड बाय साइड। क्योंकि बुक से अगर और साथ साथ इवन ये जो क्वेश्चंस हैं मैं इन क्वेश्चंस को भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट करें, अगर मैं किसी ऐसी स्लाइड पे पहुंच जाता हूँ, इसलिए मैं इस स्लाइड पे पहुंच गया हूँ, मुझे इस स्लाइड की समझ नहीं आ रही पढ़ के कि भाई ये क्या लिखा हुआ सारा, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अच्छा स्लाइड नंबर 13 है ये वाली, तो मैं वीडियो लेक्चर खोल के सिर्फ इस स्लाइड का 2-3 मिनट का लेक्चर सुनूंगा, और फिर दोबारा फिर मैं अपनी जो इसको समझ के मैं दोबारा अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए, कन्वेंशनल प्रेपरेशन में या कन्वेंशनल एप्स के अंदर आपके पास ये वाली प्रोविजन नहीं है। टॉप ग्रेड ने आपको एक जबरदस्त प्रोविजन दे दी है कि आप फास्ट भी नोट्स के थ्रू अपनी पूरी बुक को रिवाइज भी करो, क्योंकि एक्चुअल बुक
के अकॉर्डिंगली हमने सारे के सारे जो रिवीजन नोट्स हैं ये वाले हमने बनाए हुए हैं, राइट। इनको रिवाइज करो, इनको अब्सॉर्ब करो। देखो कि बुक से अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ना है तो आपको खासा टाइम लगने वाला है, और उसमें से आप एग्जैक्टली जो चीजें एग्जाम में आनी है सिर्फ उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होगे, इसमें आप उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे देखो फास्ट, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है उनको रेड कलर के अंदर डॉक्यूमेंट कर दिया होता है ताकि बच्चे खास तौर पे इसको देख लें, राइट। तो मैं क्या करूंगा, फास्ट भी नोट्स को मैं स्टडी करूंगा, और स्टडी करके उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा कि इनको मेमोराइज करूंगा, और जहां पे मुझे जरूरत महसूस होगी कि यार ये स्लाइड मुझे समझ में नहीं आ रही, सिर्फ मैं वीडियो लेक्चर मुतलका खोल के मैं उन स्लाइड्स के लेक्चर को सुन लूंगा। तो इस तरीके से हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा मेरा तैयार हो जाए, क्योंकि इस स्टेज पे सारी बुक्स को थॉरोली पढ़ने का टाइम नहीं है। थॉरोली अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं हर अहम पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सारे के सारे यूनिट्स को आप लोग एक ही अच्छे तरीके से तरतीब से नहीं ना कर सकते, जैसे मैंने प्रीवियस स्ट्रेटजी आपको बताई है, इसी तरीके से हर टॉपिक को भी आप बिल्कुल थॉरोली नहीं लेके जा सकते, राइट। हाँ, तो इसमें फिर मैं आपको स्ट्रेटजी क्या बता रहा हूँ, अब ओवरऑल जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि आप लोग टॉप ग्रेड के जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं, राइट, फास्ट रिवीजन नोट्स को पढ़ें। जो आपकी सुपर फास्ट, मैं कह रहा हूँ मेक सुपर फास्ट इट स्मार्ट स्ट्रेटजी, इसमें तीन चीजें हैं, फास्ट रिवीजन नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर प्लस टेक्स्ट बुक। आपने ये देखना है कि तीनों को कंबाइन करके आप तेज तरीन तरीके से रिवीजन कैसे कर सकते हैं, राइट। सिर्फ फास्ट रिवीजन नोट्स को पढ़ें, ठीक है, लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ी, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ी, छोड़ दो। बस अगर आप, मेन मकसद है कि आपके सवाल जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो सही होने चाहिए। आप सबसे पहले ये करें कि आप एफआरएन को पढ़ें, उनको एब्जॉर्ब करके अच्छे तरीके से जो चीजें मेमोराइज करने वाली हैं वो भी करके अब सीधे क्वेश्चंस को जाकर अटेम्प्ट करें। टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक में जाएं, उसी टॉपिक के टेस्ट दें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, right? उसमें से भी खास तौर पे जो दूसरे सूबों के साथ के पास क्वेश्चंस भी हमने दे दिए हैं ऐप के अंदर, उनको आप लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो बार बार एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सुपर फास्ट जो है वो स्ट्रेटजी बनानी है एफएन को यूज करते हुए, और अगर जरूरत पड़े वीडियो लेक्चर सारे सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सारे के सारे वीडियो लेक्चर सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सिर्फ वो वीडियो लेक्चर सुनने हैं या उन स्लाइड्स के वीडियो लेक्चर्स को सुनना है जिनकी आपको समझ नहीं आ रही, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने सिरे से नहीं पढ़ा अभी तक, उसके वीडियो लेक्चर को सुनने, दैट्स फाइन, ठीक है। तो एफआरएन और वीडियो लेक्चर, इनको कंबाइन करके आप रिवाइज करें, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें, और टेस्ट के साथ साथ आप बुक को कंसल्ट करें, हाँ बुक पे ये चीज ऐसे है या ऐसे है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग सुपर फास्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देंगे। फर्स्ट करें, आज के दिन में अगर मैंने हर सब्जेक्ट को 4 घंटे देने हैं, 4 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी किया, आज के दिन में हर सब्जेक्ट को पढ़ने के मेरे पास कितने घंटे हैं, 4 घंटे, फाइन। तो अब आज के दिन में मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं 4 घंटे में अगर बायोलॉजी मैंने प्रिपेयर करनी है तो मैं ये देखूंगा 4 घंटों की बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि चलो जो भी यूनिट मैंने पकड़ा है उस सारे के रिवीजन नोट्स के थ्रू जल्दी से मैं पहले रिवीजन नोट्स को अब्सॉर्ब कर लूं और टेस्ट दे लूं और उससे सीख लूं। अगर फिर भी मेरे पास टाइम बचेगा फिर बुक रीडिंग पे मैं चला जाऊंगा कि बुक को भी साथ साथ डिटेल से देख लूं, अदरवाइज इतना टाइम ही नहीं है, right? So this is how I would like to work in this particular situation right now. All right. उसके बाद फिर नंबर 3 पे learn from your mistakes. So इस तरीके से आप लोगों ने हर टॉपिक के लिए, हर टॉपिक को पढ़ने के लिए जो सुपर फास्ट स्ट्रेटजी है वो आपने बना लेनी है, ठीक है। इसमें आपको बिलीव मी, टॉप ग्रेड का जो खास तौर पे फास्ट रिवीजन नोट्स वाला मॉड्यूल है और इवन जो हमारा क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल है, ये दोनों आपको रियल टाइम हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन। वाकई ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ इस वक्त जो है वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं ये वाले दोनों मॉड्यूल, अगर आप इनकी पावर को अंडरस्टैंड कर जाएं, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलीव नहीं करते और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, राइट। अगर आप इन दो मॉड्यूल्स की पावर को अंडरस्टैंड कर लें, द फास्ट रिवीजन नोट्स एंड द क्वेश्चन बैंक, दिस इज लाइक होल्डिंग लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड। तो ये स्ट्रेट अवे आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है उन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर जिनके पास ये टूल्स नहीं है। भाई ये टूल्स हैं, ये ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए, ये एग्जाम्स की डेकेड्स की हिस्ट्री को देख के एक एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके बहुत कैटेगोरिकली ये टूल्स डेवलप हुए हुए हैं और रियल टाइम ही आपको हेल्प करेंगे ऑन द फाइनल एग्जाम। ऑलराइट,
उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ शुड आई सेट माय डेली रूटीन फॉर स्कोरिंग हाई ऑन NMDCAT। अब डेली रूटीन आपने कैसे सेट कर दी, तीसरा अहम सवाल ये था। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले नंबर पे एनालाइज योर प्रीवियस रूटीन। पहले आप क्या कर रहे हो, तसल्ली से उसको एनालाइज करो। एनालाइज करके आप उस रूटीन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिस्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर उसके अंदर आप देखो कि अपनी प्रोडक्टिविटी को अगर आप देखोगे ना, आप देखोगे कि दिन के कुछ हिस्सों में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा अच्छे टास्क को हैंडल करता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट अपना स्लो सब्जेक्ट्स के साथ दोगे या इजी सब्जेक्ट्स के साथ दोगे, आप अपने आप से बेस्ट काम नहीं ले पाओगे, ठीक है। आप बेस्ट आउटपुट नहीं ले पाओगे खुद से। तो इस तरीके से आपकी कि डे के किस सेगमेंट में कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट के अंदर पहले कौन से टॉपिक्स करने हैं, बाद में कौन से टॉपिक्स करने हैं, और इसके अलावा अपने आप को दरमियान में ब्रेक्स कब कब और कैसे कैसे देनी है, राइट। और अपने आप को तरीके तरीके से पूरा पूरा दिन स्टडी पे फोकस कैसे कराए रखना है, ये ऑफ कोर्स आपकी रूटीन इसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर आपकी रूटीन नहीं होगी तो ग्रेट चांस इसी चीज का है कि आप डेली बेस पे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 2 3 4 घंटे वेस्ट होते चले जाएंगे। और शायद यही 2 3 4 घंटे की वर्किंग थी जो कि आपको रिक्वायर्ड थी फॉर एडमिशन, ठीक है। तो बच्चे मुझे कहते हैं बहुत सारे कि सर ये तो बड़ा हार्ड वर्क है। भाई मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि बेटा ये हार्ड वर्क पता क्यों दिखता है, क्योंकि ये एक्चुअली हार्ड वर्क है। और अगर आपने इतने बड़े कंपटीशन में, अगर आपने 70,000 बंदा है से पंजाब में, उसमें से सिर्फ 3500 अगर सीटें हैं, 70 से 80 हज़ार बच्चा है इस वक्त, तो 3500 अगर सीटें हैं उनमें अगर आपने सिलेक्ट होना है तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू लर्न टू बीट द कंपटीशन। तो आपकी जो एफर्ट है वो वहां से शुरू होनी चाहिए जहां बाकियों की एफर्ट खत्म हो रही है। बाकी जितनी एफर्ट कर रहे हैं उतनी एफर्ट आप भी कर लेंगे तो आपको भी रिजल्ट वही मिलना है जो बाकियों को मिलना है। तो अगर आपने अगर एडमिशन सिक्योर करना है तो आपको बाकियों से बढ़ के एफर्ट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, उसके बाद नंबर 3 पे अगर आप देखें तो मेक फिक्स डेली रूटीन। सो आपने क्या करना है, अपनी प्रीवियस रूटीन की को एनालाइज करें, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिस्ट करें और फिक्स डेली रूटीन आप बना लें। और कोशिश करें कि आपकी जो रूटीन होनी चाहिए वो आवरली बेस पे रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने सामने कहीं ना कहीं लिख लें कि इस घंटे में मैंने ये करना है, एंड मेक श्योर कि जो आपने उस घंटे के लिए डिसाइड किया है आप उसको लाजमी तौर पे करें भी। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि ये एक मैं आपको एक एंडोर्समेंट देना चाहूंगा इस स्टेज पे कि लाजमी तौर पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप topgrade.pk को ज्वाइन करें। मुझे पता है कि इट विल मेक बिग डिफरेंस टू योर स्कोर ऑन MBCAT। सो हैव फेथ इन माय वर्ड्स, ट्रस्ट माय वर्ड्स, इट विल वर्क फॉर यू। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये आपके लिए कह रहा हूं। आई नो इट विल वर्क फॉर यू, राइट। You know it or not, I would strongly say कि it's worth giving a try at this stage। कि इस वक्त ये वाहिद ये प्लेटफॉर्म है जो अभी तक डटा हुआ है कि ये आखिरी दम पे भी, आखिरी स्टेज पे भी जाके बच्चों को बेस्ट प्रिपरेशन करते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आई, वो 1 ईयर से टॉप ग्रेड को यूज कर रहा है। साथ साथ उसने डिफरेंट की दूसरे इंस्टीट्यूशन की एप्स वगैरह को भी यूज किया, कुछ फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन की। तो उसने बड़ा मजे का एक मुझे कमेंट दिया जो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और मुझे लगा कि वाकई हमारा जो हार्ड वर्क है उसको समर मिल गया। द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग लाइक दिस अबाउट अस। वो स्टूडेंट कहता कि सर मैं 1 साल से टॉप ग्रेड ज्वाइन किया हुआ, साथ इधर उधर भी कुछ ना कुछ करता रहा हूँ, लेकिन टॉप ग्रेड बेस्ट है। एक तो उसने ये कहा। सेकेंडली जो मुझे ज्यादा मजे की बात उसकी लगी, वो कहता सर सबकी बस हो गई है, टॉप ग्रेड की नहीं हुई। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक डटे बैठे हैं, हम डिटरमिन्ड हैं कि आखिरी दिन तक, एग्जाम के दिन तक हमने अपने स्टूडेंट्स को जो वो हेल्प आउट करना है। तो topgrade.pk बच्चे, इट्स डिजाइन टू मीट योर पर्सनलाइज्ड स्टडी नीड्स नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर। आप नए नए एफएससी में आए हैं, आप सेकंड ईयर में हैं, आप इम्तिहान से 3 महीने पहले हैं, आपका इम्तिहान हफ्ते के बाद है, 2 हफ्ते के बाद है। टॉप ग्रेड इज जस्ट लाइक वाटर। जैसे पानी हर बर्तन के अंदर जाके उसी सांचे में ढल जाता है, तो टॉप ग्रेड भी आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए इट्स जस्ट लाइक वाटर। जिस मर्जी तरह से, जिस मर्जी स्टेज पे आप इसको यूज करें, ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देगा। अगर आपको नहीं यूज करना आ रहा टॉप ग्रेड, अगर आपको नहीं यूज करना आ रहा, आप इसकी सब्सक्रिप्शन को परचेज करें। आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर लें,
After that, I will guide you. I will give you maybe 4-5 minutes सेशन ऑन Zoom, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि बच्चे आपके लिए टॉप ग्रेड इस तरीके से सूट करेगा, ठीक है, आपके लिए इस तरीके से सूट करेगा। उसके लिए हमारी जो, मैं भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ, वंस यू हैव परचेज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ topgrade.pk, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप मेरे से पर्सनलाइज टाइम ले सकते हैं, जिसमें मैं आपके अकॉर्डिंगली, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली कोई जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो मैं बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि बेटा आप हमारे प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज कर लो। मुझे इतना पता है कि आप जिस भी स्टेट के अंदर है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, दरमियानी है, बहुत बुरी है, आपने पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, इस वक्त टॉप ग्रेड आपके स्कोर में रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट करने की सलाहियत रखता है, एंड दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म यू कैन ट्रस्ट एट द मोमेंट, इंशाल्लाह, आई बिलीव सो, आई बिलीव सो। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि अभी अगर आपने स्टडी स्केड्यूल को ज्वाइन कर को लेना है या आपने ज्वाइन करना है टॉप ग्रेड को, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करें अभी, तो ये आपको स्केड्यूल दे देंगे और सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर आपने लेनी है तो वो भी आपको दे देंगे। सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स ये वाली, अगर आपने फुल सब्सक्रिप्शन लेनी है इस वक्त नेशनल एमडी कैट की कंप्लीट पैकेज टिल एग्जाम, तो ये जस्ट 4000 रुपीज का है, और अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक और एफएलपीज लेने हैं तो ये 2500 रुपीज का है, राइट। तो आप जो सी भी सब्सक्रिप्शन आपको सूट करती है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड ऑफ कोर्स फुल सब्सक्रिप्शन है, ताकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हर मॉड्यूल को यूज करें। हर मॉड्यूल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको आप यूज करें। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि जी टाइम कम है तो पता नहीं इससे मुझे इतनी देर में मुझे इतने सारे कंटेंट का फायदा होगा या नहीं होगा। भाई देखें कि आप आम खाएं गुठलियां ना गिरें। बात यह है कि इस वक्त आपकी प्रिपरेशन के जो लूप होल्स हैं, टॉप ग्रेड उनको फिक्स करने की सलाहियत रखता है, तो अगर रखता है तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए और उसके जो लूप होल्स हैं उनको प्लग कर लेना चाहिए अपनी प्रिपरेशन का। ये आपके लिए मेक और ब्रेक काइंड ऑफ थिंग हो सकती है। सो that's all about this today's webinar. So thank you very much for the patient listening.